हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम फर्स्ट क्लास है ना, झकास। वेरी गुड बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से लेके 5 तक आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। ठीक, तो चलिए देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो मैंने पहले लिख लिया कि एंगल एक्स वाई जेड क्या है, 64 है। ओके भाई, फिर कह रहे हैं एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो पहले ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो चीज दी गई है इतने को पढ़ के हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। चलो भाई यहाँ पे बना लेते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना क्या कहानी है। ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है, सही है, लग तो सही रहा है ना। ठीक है, अच्छा तो इसका नाम दे देते हैं बच्चों x, ये हो गया y और ये हो गया z। ठीक है, x y z, तो कितना है ये 64 है भैया। चलो ये हो गया 64 डिग्री, ये बना लिया मैंने। फिर आगे देखिए क्या बोला है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को मतलब इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। चलो ये x है और इसको कहा y, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है एक पॉइंट कहाँ तक, p तक। तो मान लीजिए ये पॉइंट p आ गया। ठीक है भाई, ये पॉइंट मिल गया हमें p, यहां तक हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। आगे देखो क्या बोला है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो यार ये हो गया जेड वाई पी। अब इसको क्या कर रहा है कि एक रे है, रे का नाम क्या है, वाई क्यू। तो यानी वाई से एक ऐसे लाइन खींचेंगे क्यू जो इनको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा बांट देना, है ना। जैसे मान लीजिए बच्चों ये क्या है, राइट एंगल है ना 90 डिग्री। तो अब मैंने यहां से एक ऐसे 20 से एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये पूरा जो होता है राइट एंगल, हमें मालूम है 90 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए, चलो इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बी सी, और मान लीजिए ये ए डी। तो ए डी जो है वो एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बांटना। तो ये टोटल तो 90 होता है, तो आधा ये हो गया, मान लो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया। तो बाइसेक्ट जब भी वर्ड यूज होगा तो याद रखना आधे आधे की बात होती है। ठीक, तो यहां से y से q, चलो इसको ऐसे मैंने बना दिया। ये एक रे है जो एंगल z y p को बाइसेक्ट करती है, आधा आधा बांट देती है। ठीक, तो सपोज ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x होगा। इतना क्लियर है, समझ में आया। ठीक है भाई, तो इतनी तो कहानी समझ में आ गई होगी। फिर आगे क्या बोला है, हमें क्या पता करना है। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, वेयर इज एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये बताना है। तो देखो x की वैल्यू निकालने, तो x में 64 ऐड कर देंगे यार। एक्स वाई क्यू देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझो, यहां से ये x है, ये y है, ये q है, दिख रहा है ना यहाँ पे एक्स वाई क्यू, और ये ऐसे बीच में ये यहाँ पे z है। तो इतना तो पता है कितना, 64। ये वाला x है, तो अगर इसको भी निकाल लूं x को, तो इन दोनों को ऐड कर लूं, 64 में x ऐड कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा एक्स वाई क्यू। समझ गया ना। तो एक्स वाई क्यू कैसे निकालेंगे, बस यही कहानी इसमें समझते हैं। चलो भैया, तो सबसे पहले x को फाइंड कर लेते हैं। तो x को फाइंड करने का तरीका क्या है, यहीं पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर आप एक चीज देखिए, एंगल एक्स वाई जेड दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड, और ये बाकी जो बचा जेड वाई पी, या फिर ऐसे कह दो पी वाई जेड। देखो पहले देखो एक्स वाई जेड है ना, ध्यान से देखो, ये एक्स वाई जेड इतना। ठीक है, फिर देखो यही ऐसे आगे लाइन गई है सीधे पी तक, है ना। और ये बाकी जो हिस्सा इधर से बचा पी वाई जेड, ये दोनों टोटल। अब देखो ये पूरा क्या एक स्ट्रेट एंगल होगा, पूरा का पूरा लीनियर पेयर, याद आ रहा है ना। ये पूरा इतना हिस्सा कितना का जाता है, लीनियर पेयर, है ना। अच्छा, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स वाई जेड, यहां पे लिख लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड, और प्लस इधर वाला जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो
कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स वाई पी इज अ लाइन, है ना। यहाँ पे चाहे ऊपर छोटा सा लिख लो, है ना, इधर यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस एक्स वाई पी इज अ लाइन, सिंस एक्स वाई पी इज अ लाइन। तो अगर एक्स वाई पी क्या है, एक लाइन है, तो इसलिए ये दोनों मिला के क्या बनेंगे 180 डिग्री बनेंगे। ठीक है भैया। अच्छा अब देखो एक्स वाई जेड तो यहाँ पे दे दिया है, कितना है 64, चलो लिख लिया 64। अच्छा जेड वाई पी को देख सकते हो आप, जेड वाई पी इसमें दो एंगल है, इधर वाला और इधर वाला, यानी ये दोनों पार्ट एक्स और एक्स, है ना। अरे यार देखो इधर से भी ये एक्स है, ये एक्स है, तो जेड वाई पी दो भागों में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन सा पार्ट है जेड वाई क्यू, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एंगल जेड वाई क्यू, ये तो 64 डिग्री था, इसकी जगह पे कितना आएगा एंगल जेड वाई क्यू, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, इधर से देखो क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, तो ये हो गया 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। जेड वाई पी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये 64 उधर भेज देते हैं, और ध्यान से देखो ये जेड वाई क्यू और जेड वाई पी ये दोनों क्या है एक्स एक्स है, चलो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 64, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, कितना आ गया 180 डिग्री। तो 64 को उधर भेज दो, और ये एक्स और एक्स 2x, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, देखो 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 6, और यहाँ बचा 7 माइनस 6 1, तो ये आ गया कितना है 116। अब 2 से इसको कट कर लो तो कितना आएगा ये 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई 58 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू किसको मिला के बना है, एंगल एक्स वाई क्यू किसको मिला के बना है, ये देखो 64 और इधर वाला x, यानी एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यू किसको मिला के बना है एंगल एक्स वाई जेड, इसको थोड़ा सही कर देता हूं, एंगल एक्स वाई जेड, और नीचे कितना है जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है भाई, एंगल जेड वाई क्यू, दोनों को जोड़ लो, एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी बच्चों दिया है 64, और जेड वाई क्यू बताओ जल्दी से, जेड वाई क्यू का मतलब एक्स है, तो जो कि कितना आया है 58। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 8 और 4 12, और 6 5 11 और 1 12, तो कितना आ जाएगा 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया 122 डिग्री। इतना तो समझ में आया होगा। ठीक, अब उसके बाद में अगली चीज बोली है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, तो वेयर इज क्यू आई पी, क्यू वाई पी। ठीक है भाई, चलो ये भी निकाल लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा ना, इसको हटा देते हैं, है ना। ये आप लिखते भी रहा करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, लिखने से भी बच जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालते थे याद है ना, सबसे पहले हम एंगल क्यू वाई पी निकाले, एक्यूट एंगल क्यू वाई पी। तो देखो क्यू वाई पी का मतलब एक्स है, और एक्स तो सबसे पहले निकाल चुके थे 58 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्यूट एंगल क्यू वाई पी, तो ये कितना था x, और x की वैल्यू कितनी थी 58 डिग्री। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, तो अब रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो कैसे निकालते थे रिफ्लेक्स, हमेशा 360 में जो भी एक्यूट एंगल आया है इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 58, तो इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 302। तो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी कितना आ गया 302 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया इतना, ओके।